अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज हम जिस बाइक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो है सुजुकी GS 150 SE। इससे पहले मेरी जो वीडियो थी वो थी इस बाइक की वर्स्ट थिंग्स के ऊपर, मतलब इस बाइक के अंदर बुरी चीज़ें क्या क्या हैं। तो मैंने उस वक्त सिर्फ बुरी चीज़ों को टारगेट किया था और उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि हर बाइक के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। पहले हमने बात की थी इस बाइक की बुराइयों के बारे में। अब आज बात करेंगे इस बाइक की अच्छाइयों के बारे में कि इस बाइक के अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या है, इस बाइक की अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं। आज सिर्फ हम अच्छी चीज़ों को टारगेट करेंगे, पहले बुरी चीज़ों को टारगेट किया था और आज हम करेंगे अच्छी चीज़ों को टारगेट। तो मैंने वेस्ट किया, अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक की लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो लुक वाइज तो मेरे ख्याल में इस बाइक को मैं ना ही अच्छा कहूँगा लुक वाइज और ना ही इस बाइक को बुरा कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को इस बाइक की लुक काफ़ी पसंद है और कुछ लोगों को इस बाइक की लुक पसंद नहीं है। लेकिन अगर इस बाइक को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इसकी बॉडी वाइज तो बाइक की लुक बहुत अच्छी निकल आती है, क्योंकि मैंने कुछ मॉडिफाई किए हुए देखे हैं और सिंपल भी बहुत देखे हैं। सिंपल अगर आपका साफ़ सुथरा हो तो बाइक बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब मॉडिफाई हो जाए तो बाइक और भी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन कुछ लोगों को इस बाइक की लुक पसंद नहीं है। अब इसी वजह से मैं इसकी बॉडी को ना ही अच्छा कह रहा हूँ और ना ही इसकी बॉडी को बुरा कह रहा हूँ। उसके अलावा इस बाइक की बात करते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात। तो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की इक्का दुक्का से मुझे शिकायत मिली है कि इस बाइक की जो पेंट क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं कि इस बाइक की जो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो मैं ज़ाहिर सी बात है, जहाँ वोट ज़्यादा होते हैं तो हमें उसी साइड पर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बाइक की जो पेंट और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। हालांकि जब आप जाके चेक करते हैं तो फील होता है कि बाइक की एक अच्छी क्वालिटी का बाइक बना हुआ है ये, और पेंट क्वालिटी भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर इस बाइक के इंजन की बात कर लें तो सुजुकी का बाइक अपने इंजन की वजह से ही ज़्यादा मशहूर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बाइक का इंजन जिस तरह का बना हुआ है इस तरह का इंजन अभी कोई किसी और बाइक में नहीं लगा हुआ। उसके अलावा अगर इसकी इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इस बाइक की इंजन ड्यूरेबिलिटी बाकी बाइक से ज़्यादा है। इंजन लाइफ टाइम की बात की जाए तो इंजन की लाइफ बाकी बाइक से ज़्यादा है। उसके अलावा इस बाइक का इंजन ज़्यादा मार बर्दाश्त कर लेता है। अब यही वजह है कि क्योंकि इसका इंजन ज़्यादा मार बर्दाश्त करता है, इस वजह से अक्सर लोग, मैक्सिमम लोग इसको टूरिंग के लिए ले जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये वहाँ पर। उसके अलावा इसके इंजन की अगर पावर की बात की जाए तो इस जैसी पावर मैंने किसी और मोटरसाइकिल में अभी तक नहीं देखी 150cc कैटेगरी के अंदर। इस बाइक को मैं 150cc कैटेगरी में जो होंडा का बाइक है उससे कंपेयर करना चाहूँगा, जो होंडा CB 150 है। तो होंडा CB 150 के साथ अगर इस बाइक को कंपेयर किया जाए तो CB 150 की पिक थोड़ी सी ज़्यादा है इस बाइक से, लेकिन पावर इस जैसे नहीं है। उस बाइक की पिक ज़्यादा है बस, लेकिन पावर जैसे नहीं है। तो दोनों बाइक्स को अगर भगाया जाए इकट्ठे तो सुजुकी, हो सकता है होंडा थोड़ा सा शुरू में निकल जाए लेकिन सुजुकी बाद में से आराम से निकल जाएगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि होंडा 125 इस बाइक से निकल जाता है, तो होंडा 125 इस बाइक के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने भगाया हुआ है इसको। होंडा CG 125 और सुजुकी GS 150 को पर्सनली हमने भगाया हुआ है, तो सुजुकी आराम से निकल जाता है। तो होंडा की पावर इसके मुकाबले की नहीं है। तो पावर वाइज 150cc कैटेगरी के अंदर इस जैसी पावर अभी किसी और बाइक की नहीं है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करें रोड प्रिंस के साथ तो रोड प्रिंस का जो बाइक है वो इसको टक्कर दे सकता है, क्योंकि उस बाइक की पावर भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। 12 हॉर्स पावर उस बाइक की भी है, 12 हॉर्स पावर आपको सुजुकी की भी मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन वाइज दोनों की पावर एक ऑलमोस्ट एक जैसी है। उसके अलावा इंजन पावर की बात तो हो गई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंजन पावर अच्छी है तो इसी वजह से लोग मैक्सिमम इसको टूरिंग के लिए ले जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो रिकमेंड करते हैं बाइक वो इसी को ही करते हैं, और मैं भी इसी वजह से हमेशा, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम टूरिंग के लिए ये बाइक ले जाएं वो बाइक ले जाएं, तो मैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला बाइक लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पावर लूज़ नहीं करेगा, इसका इंजन मार बर्दाश्त कर सकता है, तो आप ये बाइक लेके जाएं। तो सुजुकी ज़्यादातर अपने बाइक के इंजन की वजह से ही मशहूर है और किसी वजह से मशहूर हो ना हो। एक तो पेंट क्वालिटी की बात हो गई, इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई, इंजन पावर की बात हो गई। उसके अलावा अगर पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो जहां इस बाइक की पेट्रोल एवरेज इस बाइक की इतनी बुरी नहीं है। आपको 40 तक इस बाइक की एवरेज मिल सकती है, 40 नहीं तो 35 तो मिलेगी मिलेगी। 40 तक मैंने कई लोगों से सुना है कि आपको 40 मिल जाती है अगर आप इसको स्लो चलाएं। तो अगर आप बाइक को 40 to 60 के अंदर मेंटेन रखेंगे तो आपको 40 आराम से मिल जाएगी इसके अंदर एवरेज।
लेकिन दूसरी बात मेंटेनेंस की भी होती है। अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो आपको एवरेज भी अच्छी मिलती है, आपको पावर भी अच्छी मिलती है और आपको इंजन की लाइफ भी और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाइक को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको ना पावर इतनी अच्छी मिलेगी, ना ही आपको पेट्रोल एवरेज अच्छी मिलेगी। अब फिर ये वही लोग होते हैं जो प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते बाइक को और फिर बाइक को बुरा कहते हैं कि इसके अंदर ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा इस बाइक की एक तो पेंट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसकी इंजन अच्छा है। इस बाइक का डिज़ाइन की तो हमने बात, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका जो डिज़ाइन है उसको मैं ना अच्छा कहूँगा ना ही बुरा कहूँगा, वो अपनी अपनी पसंद की बात है। उसके अलावा जहाँ आपको बाइक के अंदर पावर मिल रही है वहाँ आपको बाइक के अंदर कंफर्ट भी मिल रही है। अब अगर आप इस तरह अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि पावर तो होंडा CG125 की भी है, अगर आप कंपेयर करें उसको कंफर्ट वाइज होंडा के साथ, तो बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है होंडा से। यह बाइक जहाँ भागता है वहाँ इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा इस बाइक के कंफर्ट वाइज मैं बताना चाहूँगा कि इस बाइक के अंदर आपको शॉक्स अच्छे मिल रहे हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी। और इस बाइक का जो इंजन है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से बाइक को आप अगर 100 पे भी रखें तो आप कंफर्टेबल रहें। उसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो जहां आपको एक ज़बरदस्त बाइक मिल रहा है वहां आपको इसके पार्ट्स भी मिल रहे हैं। इस बाइक के पार्ट्स आपको आराम से मिल जाएंगे सुजुकी के शोरूम से। हो सकता है इक्को दुक्का पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा मसला हो जाए, लेकिन मोस्टली इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी आपको कोई इशू नहीं मिलता इस बाइक के अंदर। सो गाइस, ये थी कुछ बातें इस बाइक के अंदर जो कि बहुत अच्छी थी। अब इनमें मैं सबसे अच्छी बात जो कहूँगा वो है इस बाइक की इंजन की बात। जो इस बाइक का इंजन है वो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है, और कुछ इतना अच्छा बेशक ना हो लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा इस बाइक के अंदर इंजन है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो इस बाइक के अंदर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी, दूसरा इसकी पेट्रोल एवरेज, इसकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो है, और उसके अलावा इंजन पावर, इंजन ड्यूरेबिलिटी, इंजन लाइफ, और इंजन मार भी बर्दाश्त कर लेता है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस बाइक के अंदर। उसके अलावा एंड में अब इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सुजुकी GS150 इसके दो मॉडल्स होते हैं, एक तो सिंपल मॉडल है और एक है स्पेशल एडिशन मॉडल। तो इस बाइक का जो सिंपल मॉडल है उसकी 2021 जनवरी के अंदर लेटेस्ट प्राइस जो है वो है 1,93,000 रुपीज़ GS150 की। और GS150 SE जो इसका स्पेशल एडिशन है उसकी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है 2,10,000 रुपये। अब अगर आप प्राइस वाइज बात करें तो प्राइस इस बाइक की बहुत ज़्यादा है। प्राइस वाइज ये बाइक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये तकरीबन 1,60,000 से स्टार्ट हुआ था और अब देखें आप कहाँ तक पहुँच गए ये। तो मेरे ख्याल में इसकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर लें इस बाइक को। सो गाइस, ये थी कुछ बातें सुजुकी के बारे में। अब एक और बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर तो आप डेली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं बाइक, तो डेली यूज़ के लिए तो ये बाइक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाइक रोड पे जम के चलता है, स्टेबल रहता है, और उसके अलावा हाई स्पीड में भी काफ़ी अच्छा है। आपको डेली यूज़ में इसकी पेट्रोल एवरेज भी अच्छी मिल जाती है, इसकी कंफर्ट अच्छी मिल जाती है, और बाइक की जो सीटिंग पोस्चर है वो भी अच्छा है। तो अगर आप डेली यूज़ के लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और दूसरे जो टूरिंग वाले हजरात हैं उनको मैं लाजमी ये बाइक रिकमेंड करूँगा। अगर वो कोई हाई लेवल बाइक नहीं ले सकते तो ये लो लेवल बाइक आराम से ले सकते हैं। इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं वो टूरिंग के लिए। तो अगर तो आप टूरिंग के लिए भी लेना चाहते हैं तो टूरिंग के लिए भी ये बाइक बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और उसके अलावा अगर आप डेली यूज़ के लिए भी लेना चाहें तो डेली यूज़ में भी आपको कोई मसला नहीं देगा। हाँ, अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो बाइक फिर कोई मसला नहीं देगा, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको बाइक मसला दे सकता है। मेन बात होती है मेंटेनेंस की। बंदा चीज़ ले फिर उसको ख़ुद भी मेंटेन रखेगा तो वो बाइक ज़रा अच्छा चलेगा, या वो चीज़ जो है वो अच्छी चलेगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।